Hello everyone. In today's class, we will discuss about water harvesting. So what is water harvesting? Water harvesting is the process of collecting, storing and utilizing the rainwater instead of letting it run off. Means जो rainwater है इसे कंजर्व करके रखना और स्टोर करके रखना रेन सीजन के लिए, बिकॉज यदि ये रन ऑफ में कन्वर्ट हो जाएगा उस केस में इट विल गो टू दी ओशन, फाइनल डेस्टिनेशन रन ऑफ की ओशन है और ये ओशन में चला जाएगा। उसके बाद में ये रन ऑफ जो है, ये जो वाटर रेन वाटर है, इट कांट बी used by us. So before it reaching to the streams or before joining the stream, we collect this rain water for the further use for any purposes or for domestic purposes or irrigation purposes, किसी भी पर्पस के लिए हम इसे स्टोर कर लेते हैं। Now what are the importance of water harvesting? So in a broad sense, it's a technology for the collecting and storing the rainwater for human use. Either रूफटॉप से कर सकते हैं, लैंड सरफेस से कर सकते हैं, रॉक कैचमेंट से कर सकते हैं। सेवरल वेज हैं टू कंजर्व दी और टू हार्वेस्ट दी रेन वाटर। एंड ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग इंपॉर्टेंट कहाँ पर है? ऐसे प्लेसेस पे जहाँ रेनफॉल स्कैरसिटी है, जो रेनफॉल का अमाउंट है वो लेस है। सो ऐसे एरियाज जहाँ रेनफॉल स्कैरसिटी है, उन एरियाज में वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो काफी बेनिफिशियल है, विच प्रोवाइड्स दी वाटर ड्यूरिंग दी लीन सीजन और ड्यूरिंग दी scarcity of water. And the water harvesting enables efficient collection and storage of rainwater, make it accessible and substitute for the poor quality water. And there are a number of ways by which water harvesting can be benefit a community. अब ये क्या क्या benefits हो सकते हैं? Rain water harvesting से we can improve the water quality, groundwater quality. By the rainwater harvesting, the water level can increase, ग्राउंड वाटर लेवल कैन इंक्रीज। ड्रॉट की कंडीशन है उस केस में, या ड्रॉट प्रूफिंग के लिए यूज कर सकते हैं। मीन्स ड्रॉट की कंडीशन में जो रेन वाटर हार्वेस्ट किया है इसे यूज कर सकते हैं और इस कंडीशन से कोप अप किया जा सकता है। ये आइडियल सोल्यूशन है फॉर दी इनएडिक्वेट वाटर रिसोर्सेज। जैसे कि मैंने कहा कि ऐसे एरियाज जहाँ रेनफॉल स्कैरसिटी है या ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो पुअर है, इस केस में ये इनएडिक्वेट वाटर रिसोर्सेज के केस में ये आइडियल सॉल्यूशन है। सिंस वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, वाटर हार्वेस्टिंग करने से जो रन ऑफ होगा वो लेस होगा मीन्स कम इंटेंस होगा, इंटेंसिटी कम होगी उस फ्लो की, एंड इंटेंसिटी कम होगी फ्लो की मीन्स जो सॉइल इरोजन के चांसेस हैं वो कम होंगे। तो बेसिकली सरफेस रन ऑफ जो है वो इरोजन को प्रमोट करता है। यदि concentrated flow है, it promotes the soil erosion, but जब less होगा runoff, in that case the soil erosion will be less. So कहीं ना कहीं water harvesting also helps in reducing the soil erosion. Then it also helps in the choking of storm water drain and flooding of roads. अब यदि water harvest कर लेंगे तो ऐसे प्लेसेस जहाँ पेवमेंट्स हैं या प्रॉपर ड्रेनेज प्रोवाइड नहीं है, यदि वाटर हार्वेस्टिंग नहीं करेंगे उस केस में सारा वाटर रन ऑफ में जाएगा। सो सारा वाटर रन ऑफ में जाने से देयर मे बी अ चांसेस ऑफ चोकिंग ऑफ ड्रेन्स और फ्लडिंग की कंडीशन हो सकती है रोड्स पे। बट यदि हम वाटर को हार्वेस्ट कर लें या स्टोर कर लें बिफोर इट बिकम द सरफेस रन ऑफ, इन दैट केस वी कैन प्रिवेंट from the condition of choking of drains and flooding in the roads. And also it helps in the energy saving. एनर्जी सेविंग में कैसे? बिकॉज जो वाटर को, ग्राउंड वाटर को लिफ्ट करने में हम एनर्जी यूज कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ दैट वी विल यूज दिस रेन वाटर एंड इन द मैक्सिमम केसेस वाया ग्रेविटी वी कैन यूज दिस वाटर और वी कैन इरिगेट द फील्ड्स एंड सेविंग दी एनर्जी ऑफ लिफ्ट ग्राउंड वाटर। सो यदि वाटर हार्वेस्ट किया हुआ है या वाटर स्टोर किया हुआ है, इस केस में वी डोंट नीड टू एक्सट्रैक्ट वाटर और वी डोंट नीड ग्राउंड वाटर। इन ग्राउंड वाटर की लिफ्टिंग के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सो बाय यूजिंग दिस रेन वाटर वी कैन सेव दी एनर्जी टू लिफ्ट दी ग्राउंड वाटर। नाउ दिस वाटर हार्वेस्टिंग इज कैटेगराइज्ड इनटू मेनी कैटेगरीज. First one is the rainwater harvesting.
So rainwater harvesting is categorized into three categories. First is the rainwater water collected from rooftop or courtyard या similar compacted या treated surface से जो water जिसमें harvest किया है इसको use कर सकते हैं for the domestic and garden crops के लिए. Then micro catchments में जो surface runoff है इसे root zone में store करेंगे of an adjacent infiltration basin. And micro catchment water harvesting, which is also known as the harvesting from the external catchment, इस केस में जो रन ऑफ हिल स्लोप से हो रहा है उसे कन्वे करते हैं क्रॉप फील्ड में जो कि लोकेटेड होती है आइदर इन फुट हिल और दी फ्लैट टेरेन एंड इस वाटर को यूज करते हैं फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस. नेक्स्ट वन इज दी फ्लड वाटर हार्वेस्टिंग. सो फ्लड वाटर हार्वेस्टिंग is the defined as the collection and storage of creek flow या peak flows जो है for the irrigation use. And flood water harvesting is also known as the large catchment water harvesting or spade irrigation method. And the flood water harvesting is categorized into two categories. One is flood water harvesting within stream bed. So in case of flood water harvesting within stream bed, we construct the temporary structure in the streams and temporary structures से water की फ्लो को कंट्रोल करते हैं. अब वाटर के फ्लो को कंट्रोल करते हैं या वाटर के जो मूवमेंट है उसे रेस्ट्रिक्ट करते हैं. सो वाटर अपस्ट्रीम में स्टोर होगा एंड अपस्ट्रीम में स्टोर होने से ज्यादा टाइम तक स्टेगनेंट है वाटर, सो इन्फिल्ट्रेशन रेट ज्यादा होगा. इन्फिल्ट्रेशन रेट ज्यादा है मीन्स उसका वेटेड एरिया ज्यादा होगा. जो वेटेड एरिया होगा इसको यूज करते हैं आइदर पास्चर्स के लिए और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए. और एंड इन केस ऑफ फ्लड डाइवर्जन, इस केस में जो फ्लड वाटर है इसे डाइवर्ट कर देते हैं टुवर्ड्स दी अदर फील्ड या जो इसका जो नेचुरल कोर्स है नेचुरल स्ट्रीम्स है उससे कुछ चैनल्स बना के इसे जो वाटर है इसे डाइवर्ट कर देते हैं टुवर्ड्स दी क्रॉपिंग फील्ड. एंड इन क्रॉपिंग फील्ड में वाटर इनफिल्ट्रेट होके मॉइस्चर के फॉर्म में स्टोर रहेगा एंड हेल्प इन दी क्रॉप प्रोडक्शन. Next one is the groundwater harvesting. So groundwater harvesting is a new term and it employed to cover the traditional as well as unconventional way of groundwater extraction. So for the groundwater harvesting there is a system, Connect system. So Connect system is an underground dam and it consists of special type of wells. And इसके other examples हैं subsurface dams, sand storage dams, etc. So इसका बेसिक पर्पस है ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग का. इसमें दी abstract the flow of ephemeral stream in river bed and water is stored in the sediment below ground surface and can be used for the aquifer recharge. So some fact about runoff and water harvesting. So water harvesting technique which harvest water from roof और या ground surface से भी harvest कर सकते हैं. जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग में जो भी आता है वो रन ऑफ में आ जाएगा. बट फ्लड वाटर हार्वेस्टिंग कब पाया जाता है? जब सारा जो सिस्टम है वो कलेक्ट करता है वाटर फ्रॉम दी वाटर कोर्सेस या स्ट्रीम नेटवर्क के थ्रू जो भी वाटर को हार्वेस्ट करेंगे दैट इज नोन एज दी फ्लड वाटर हार्वेस्टिंग. अब रन ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग जो है ये इंक्रीज करता है वाटर अवेलेबिलिटी फॉर ऑन साइट वेजिटेशन, जबकि फ्लड वाटर हार्वेस्टिंग जो प्रोवाइड करता है वो वैल्यूएबल सोर्स ऑफ वाटर टू द लोकल एंड डाउनस्ट्रीम वाटर यूजर्स के लिए एंड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रिप्लेसिंग द फ्लूटप्रिंट रिवर एंड वेटलैंड एंड ग्राउंड वाटर. सो रन ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग के केस में जो साइट में वाटर हार्वेस्ट किया है सिर्फ वहीं अवेलेबल होगा. बट फ्लड वाटर हार्वेस्टिंग के केस में हम वाटर को स्टोर करके रखते हैं. सो वाटर को स्टोर करके रखते हैं उस केस में वहां के लोकल पीपल को भी उससे एडवांटेज मिलेगा एज वेल एज जो डाउन स्ट्रीम के लोग हैं उन्हें भी ये वाटर डाइवर्ट करके एज वेल एज जो डाउन स्ट्रीम वाटर यूजर्स हैं उन्हें भी ये फ्लड वाटर हार्वेस्टिंग से एडवांटेज मिल सकता है. तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है ये सिर्फ रिड्यूस करता है वेलोसिटी ऑफ फ्लो एंड इरोजन कंट्रोल करने में हेल्प करता है एज वेल एज टू कंट्रोल द सिल्ट. बट जो फ्लड वाटर हार्वेस्टिंग है ये वाटर तो डाइवर्ट करता है ये फील्ड में, उसके साथ साथ में ये कैरी करता है सम द न्यूट्रिएंट रिच सिल्ट फिशेस जो कि कैनाल्स या लेक्स में एंटर होती है एंड टैंक्स टू फीड द लार्वा ऑफ मस्किटोस. So it's all about the water harvesting methods.
So thank you so much.